दोस्तों, आपको पता है कि पत्नी का सबसे बड़ा हथियार कौन सा होता है? सबसे बड़ा हथियार होता है झूठा दहेज केस। डीपी एक्ट सेक्शन 34, आईपीसी 498, बीएनएस 85 और इनके साथ में अदर सेक्शन। तो इनमें से अगर कोई केस आपके ऊपर हुआ है तो अब आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये केस जहाँ पे भी आपके ऊपर चल रहा है, चाहे किसी भी कोर्ट के अंदर या फिर किसी भी थाने के अंदर क्यों ना चल रहा हो, चाहे देश के किसी भी कोने के अंदर क्यों ना चल रहा हो, इन केसेज में अगर आप सुप्रीम कोर्ट के ये पेपर्स लगा देते हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो ये केस आपके ऊपर जहां पे जिस स्टेज के ऊपर चल रहा है वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा, वहीं की वहीं रुक जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट पेपर के बारे में बताऊंगा। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर इस वीडियो को आपको बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी जो इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, आपको पता है कि जब पति पत्नी का डिस्प्यूट हो जाता है, पत्नी जब पति से अलग हो जाती है, तो उसके द्वारा जो सर्वप्रथम केस किया जाता है वो यही दहेज झूठा आईपीसी 498 बीएनएस 85 का केस किया जाता है। इसके अंदर केवल पति का ही नाम नहीं लिखवाती है, पति के घर वाले, रिश्तेदार, दूर दूर के रहने वाले जो भी लोग हैं उन सभी का नाम पत्नी इस केस के अंदर लिखवा देती है और एक झूठा प्रेशर पति के ऊपर डालना चाहती है, झूठे आरोप लगा के। तो ऐसे केस के अंदर पति पक्ष पूरी तरह से घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। उसको बार बार पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, अपना बिना वजह समय और पैसा बर्बाद करना पड़ता है, जमानत लेनी पड़ती है, पुलिस के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। तो ऐसे में बहुत अधिक स्ट्रगल प्रतिपक्ष को करना पड़ता है। कई लोगों के नाम निकलवाने के लिए अपना पैसा और समय बर्बाद करना पड़ जाता है। पर दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, इस तरीके के माध्यम से अब आपको किसी के सामने भी झुकने की जरूरत नहीं है। न तो आपको पत्नी के सामने झुकने की जरूरत है, न आपको पुलिस के सामने झुकने की जरूरत है, नहीं आपको कोर्ट के सामने झुकने की जरूरत है। क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे पेपर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो सुप्रीम कोर्ट के पेपर हैं, यानी कि देश की सबसे बड़ी कोर्ट के पेपर हैं। और ये पेपर अगर आपके पास में होते हैं तो इन पेपर के सामने अब किसी की भी नहीं चलने वाली है, केवल इन पेपर्स की ही चलेगी और केवल आपकी चलेगी। यानी कि अगर आपके ऊपर ये केस जो है तो पूरी पूरी अब आपकी चलने वाली है। ये केस पूरी तरह से आपके ऊपर से रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, वहीं की वहीं रुक जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर झूठ पे दहेज के आरोप लगाती है कि आपने उससे दहेज की डिमांड की है, उससे पैसे की डिमांड की है, आप उसको मारते थे, पीटते थे, उसके साथ में अत्याचार करते थे, उसके साथ में क्रूरल्टी करते थे, उसको गाली गलौज निकालते थे, उसको धमकियां देते थे, उसको यातनाएं देते थे, उसको मारपीट के घर से बाहर निकाल दिए हैं, उसकी जान लेने की आपने कोशिश की है, और भी बहुत ही संगीन आरोप उसने आपके ऊपर लगाए हैं। कई लोगों के ऊपर उसने छेड़खानी के आरोप लगाए हैं, पति के ऊपर उसने अप्राकृतिक रिलेशन के आरोप लगाए हैं, कई लोगों पे उसने रेप जैसे आरोप लगाए हैं। और ऐसे तमाम कई सारे आरोप इस केस के अंदर है। और इस केस के अंदर पति, पति के घर वाले, रिश्तेदार, पति के साथ में एक छत के नीचे रहने वाले लोग, दूर दूर रहने वाले लोग, सभी के नाम पत्नी ने इस केस के अंदर लिखवा दिया है। तो ये केस सुनने से काफ़ी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वो पत्नी के सामने झुक रहे हैं, पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे हैं। तो कहीं पे भी चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे केस के अंदर परेशान होने की अब आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। परेशान आपको क्यों होना पड़ रहा है, वो इस वजह से होना पड़ रहा है क्योंकि आपको सुप्रीम कोर्ट के इन पावरफुल पेपर्स के बारे में पता नहीं है जो पति पक्ष के हैं। पति पक्ष को ऐसे केस से बाहर निकलवाने के पेपर हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको क्या करना है, जहां पे भी जिस भी कोर्ट के अंदर आपके ऊपर ये केस चल रहा है, तो वहां पे आपको क्या करना है, इन पेपर्स को लगाना है। क्योंकि इन पेपर्स के अंदर साफ साफ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली है कि अगर पत्नी झूठे दहेज के आरोप लगाती है या फिर किसी भी तरीके के आरोप पति पक्ष के ऊपर लगाती है और पत्नी के पास में अगर इन आरोपों के, यानी कि उन आरोपों के अगर कोई भी सबूत नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं है, तो ऐसा केस पति पक्ष के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। ऐसे केस को तुरंत प्रभाव से खारिज किया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स में ये बोली है कि अगर पत्नी ने ऐसे केस के अंदर टाइम, डेट, पैलेस, स्पेसिफिक रोल वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि आखिरकार उसके साथ में कब किसने क्या किया है, इन चीज़ों का अगर पत्नी ने ऐसे केस के अंदर उल्लेख नहीं किया है, इन बातों को अगर पत्नी ने एक्सप्लेन नहीं किया है और पत्नी के पास में अगर इन बातों के कोई भी एविडेंस नहीं है, तो ऐसा केस भी अब बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। या फिर पत्नी ने दूर दूर के लोगों के नाम लिखवाए हैं, साथ में रहने वाले लोगों के नाम लिखवाए हैं, पर इन लोगों का इस केस से कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी रोल इन लोगों का नहीं है ऐसे केस के अंदर। तो ऐसे किसी भी लोगों के ऊपर ये केस बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है।
और कई पत्नियां क्या करती है कि केस करवाने के अंदर देरी कर देती है, जैसे अगर 1 महीने की भी देरी कर देती है तो ऐसा केस भी बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। तो 1 महीने की देरी से किया गया पत्नी का झूठा दहेज केस आईपीसी 490 बीएनएस 85 और अदर जो भी सेक्शन का केस है, तो ऐसा केस भी खारिज करने योग्य होगा, उसको भी तुरंत प्रभाव से खारिज किया जाएगा। ये सारी बातें या फिर इनमें से एक भी बात आपके मामले के अंदर है, आपके केस के अंदर है, तो अब आपको किसी के सामने भी झुकने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपको सिंपली क्या करना है, जहाँ पे जिस भी कोर्ट के अंदर ये केस आपके ऊपर चल रहा है, तो वहाँ पे जाके आप ये टॉप मोस्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स लगा देना उस केस के अंदर, और वो केस वहीं की वहीं रुक जाएगा। ये आज के समय की ऐसे झूठे केस से बाहर निकलने की बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है। इस ट्रिक के बारे में आपको जल्दी से कोई भी नहीं बताएगा जो मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। तो इस ट्रिक को आप जरूर आजमा के देखना, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको झूठे दहेज केस आईपीसी 490 बीएनएस 85 और अदर जो भी सेक्शन इनके साथ में है, ऐसे केस से अगर बाहर निकलना है और इन केस से बाहर निकलने के अगर आप टॉप मोस्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 यानी कि 10 जजमेंट्स मेरे से लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप पर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल झूठे दहेज केस आईपीसी 498 बीएनएस 85 और अदर जो भी सेक्शन इनके साथ में है, इन सभी से रिलेटेड माननीय सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट 10 जजमेंट यानी कि 10 जजमेंट्स की जरूरत है। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के आपका ऐसा जो भी केस है उसके अंदर लगा के, और ऐसे केस से आप तुरंत रिहा हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं, बरी हो सकते हैं। इस केस को आप जड़ से खारिज करवा सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में सटीक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फ़ोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोग को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स के माध्यम से ऐसे केस से तुरंत रिहा हो सके, बरी हो सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।